दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस सवाल का जवाब दूं जो सवाल मुझसे सैकड़ों हजारों बार पूछा गया है। सैकड़ों व्हाट्सएप, सैकड़ों कॉल, बहुत सारे मिलने जुलने वाले दोस्त, अड़ोस पड़ोस के लोग, मिलने जुलने वाले एक सवाल बार बार मुझसे पूछते हैं कि यार दीपक जी, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपना करियर क्यों चुना, एमएलएम इंडस्ट्री को ही आपने अपना करियर क्यों चुना। सब जानते हैं, मुझे लगभग आज 23 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना स्टार्ट किया था तब तो इस बिजनेस को एक इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं मिला था। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, इसे इंडस्ट्री भी नहीं कहा जाता था और लोग इसको एक स्कीम की नजर से देखते थे, एक फेक बिजनेस की नजर से देखते थे। लोग सोचते थे जिसके पास कोई काम नहीं है वो शायद इस इंडस्ट्री में आता है, इस बिजनेस में आता है, इस धंधे में आता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको वो जवाब दूंगा कि मैंने क्यों चुनाव किया इस इंडस्ट्री का जब इस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया था। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी की 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा आज और मुझे यकीन है कि ये 2 घटनाएं आपकी भी आंखें खोलने के लिए शायद काफी होंगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं एक शॉपकीपर था। कई साल मैंने अपनी दुकान चलाई, कॉस्मेटिक्स एंड गिफ्ट शॉप मैंने चलाई फरीदाबाद में। बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग जानते हैं इस बात को। तो इतने साल दुकान चलाने के बाद मेरी दुकान के कुछ प्रोडक्ट थे जो सहारनपुर से आते थे। राइट, यूपी में सहारनपुर एक शहर है, वहां से मेरी शॉप के कुछ प्रोडक्ट्स आते थे और उनको लेने के लिए मैं हर 15-20 दिनों में एक बार बाई ट्रेन सहारनपुर जाया करता था। दोस्तों, जिंदगी की पहली घटना याद रखना जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के लिए मजबूर किया, पहली घटना का जिक्र कर रहा हूं। दोस्तों, मैं ट्रेन से सुबह की ट्रेन पकड़कर सहारनपुर जाता था, रात की ट्रेन पकड़कर सहारनपुर से वापस आता था सामान लेके। एक दिन एक ऐसी घटना हुई कि ट्रेन में एक अनजान शख्स मेरी सीट के सामने आके बैठे। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल दिया, मैंने भी स्माइल दिया। ऐसे ही उन्होंने मेरा नाम पूछ लिया, बेटा नाम क्या है। मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। बेटा आपका नाम क्या है? मैंने उनको नाम बताया, अंकल जी मेरा नाम दीपक है। उन्होंने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा मैं एक शॉपकीपर हूँ, शॉप चलाता हूँ। तो उन्होंने फिर मुस्कुराते हुए एक कमाल का सवाल किया और एक ऐसा सवाल किया जो सवाल ना तो कोई इंसान खुद अपने आप से करता है, ना कोई किसी और से यह सवाल करता है। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा कितने साल हो गए अपनी दुकान चलाते हो? मैंने कहा अंकल बहुत साल हो गए। उन्होंने कहा अगर कुछ ऐसा हो जाए कि तुम 3 महीने अपनी दुकान ना खोल सको, 3 महीने अपनी दुकान पे ना जा सको, तो क्या तुम्हारे घर में पैसे आएंगे? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे सन्न कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये कभी मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि मैं 3 महीने अपनी दुकान ना जाऊं, मैं 3 महीने अपनी दुकान ना खोलूं। दोस्तों, ये वो समय था 1998-97 के आसपास का, जब लॉकडाउन नाम की कोई चीज हमारी जिंदगी में नहीं थी, जब महामारी कोरोना नाम की कोई चीज हमने कभी सुनी भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है। ये तो कोरोना ने बता दिया ना कि लॉकडाउन में 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने आप अपने काम पे नहीं जाएंगे, आपकी दुकानें बंद रहेंगी। उस समय ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, मैं सन्न रह गया इस सवाल को सुन के। मैंने कहा अंकल जी अगर मैं अपनी दुकान पे नहीं जाऊंगा तो मुझे तो इनकम नहीं आएगी। उन्होंने कहा बेटा अगर जिंदगी में कुछ ऐसा मौका मिले जहां तुम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो तो भी पैसे बन रहे हों, ऐसे काम को करना जरूर। दोस्तों, तब मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं था उस समय। तब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई काम हो सकता है। मैं ये सोचता था कि अगर आपने कुछ मकान किराए पे दिया हुआ है, दुकानें किराए पे दी हुई हैं, उसका किराया आएगा और हर महीने आपको पैसा मिलता रहेगा, यही एक मेथड है इस तरीके से पैसा कमाने का। तब मुझे यह भी नहीं मालूम था कि एक्टिव इनकम किसे कहते हैं, पैसिव इनकम किसे कहते हैं। मुझे सब चीजें कुछ नहीं पता थी। दोस्तों, होश उड़ गए और इस सवाल ने, ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, सवाल करते हैं, आप कुछ देर के बाद सारी चीजें भूल जाते हो। यह सवाल मैं जिंदगी में कभी भूला नहीं। आई एम सॉरी। यह ऐसा सवाल था जिसने अपने आप को भुलाया नहीं। यह बात मेरे दिमाग में हमेशा चलती रही कि यार, एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि अगर 3 महीने तुम अपनी दुकान ना खोलो तो तुम्हारे घर में क्या पैसे आएंगे? लेकिन अगर कोई ऐसा काम मिले जिसमें तुम 3 महीने अपनी दुकान पे ना जाओ
तो भी तुम्हें पैसे आते रहे, ऐसा काम करना जरूर। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था कि इसका रिश्ता किस बिजनेस से हो सकता है। इस मुलाकात के कुछ महीनों के बाद अचानक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के एक बिजनेस को देखने का मौका मिला, जिस कंपनी का नाम था जापान लाइफ इंडिया। दोस्तों, बिजनेस मैंने देखा और वहां पे मुझे यही समझ में आया कि अगर मैंने अपने साथ 2-3 लोगों को एसोसिएट कर दिया, अब वो लोग काम कर रहे हैं और मुझे पैसे लगातार आ रहे हैं। दोस्तों, ये बात सुन के, ये बात देख के मैं पागल हो गया। मैंने कहा यही वो बिजनेस है जो मुझे करना है, यही वो बिजनेस है जिसके बारे में अंकल जी बात कर रहे थे। लेकिन उस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट था वो था लगभग 72,000 रुपए, 72,000 रुपीज। और उस समय मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मैं ये पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। 72,000 रुपए उस समय मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था 1998 में, और ये बिजनेस मैंने अपने हाथ से गंवा दिया। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को दिल से चाहने लगते हो ना, तो कुदरत आपको उस तरह की उस चीज तक पहुंचाती जरूर है। जापान लाइफ इंडिया मेरे औकात से बाहर थी, मैं कर नहीं पाया। अचानक कुछ दिनों के बाद मुझे एक और बिजनेस देखने का मौका मिला। एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था स्काईबिज इंडिया। और स्काईबिज इंडिया एक ऐसा बिजनेस था जिसके बिजनेस प्लान में बताया गया कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर लेते हो और तुम 2, 4, 5, 7 लोगों को अपने साथ एसोसिएट करते हो, और उसके बाद अगर तुमने कोई काम नहीं किया, तुम फिजिकली फिट नहीं हो या तुम कहीं बाहर चले गए, तो भी तुम्हें पैसे आते रहेंगे। और दोस्तों, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं कामयाब होऊंगा या फेल होऊंगा, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस मैंने उसमें पैसे डाले। उसमें कम पैसों से बिजनेस शुरू हो सकता था, लगभग 7,000 के आसपास मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने मेहनत करके काम किया। सच में मैंने मेहनत करी, और मेरी बदकिस्मती ये थी कि कुछ दिनों के बाद वो कंपनी इंडिया से बंद हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस कंपनी के इंडिया पे काम करने पे बैन लगा दिया। अब फिर मैं एक तरीके से शॉपकीपर तो था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बेरोजगार था। अभी तक मेरा विजन उतना क्लियर नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था यार, इस तरह के बिजनेस शायद ऐसे ही होते होंगे, कुछ दिन चलते होंगे, कुछ उसके बाद बंद हो जाते होंगे, सरकार इसको बंद कर देती होगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घुस गया था। ये बिजनेस का जो तरीका है ना, ये मेरे दिमाग में घुस गया था, और मुझे लग रहा था कि यार, मैं कुछ भी हो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। और अचानक एक और इंडियन कंपनी का मुझे बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला, और मैंने फिर अपने आप को उस बिजनेस में झोंक दिया। दोस्तों, 3 महीने मैंने उस कंपनी के साथ काम किया। अब एक और बड़ी जबरदस्त घटना होती है, जिसको मैं दुर्घटना नहीं कहूंगा, मैं घटना कहूंगा। मेरे पेट में 5-6 दिन दर्द रहता है, और जैसे घरेलू इलाज कर लेते हैं ना कि हाँ भाई, कोई दवाई खा ली, कोई बैरालगन खा ली, कोई डॉक्टर, छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा दिया, उसने कहा ये दवाई खा लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। 7-8 दिन मैंने इस तरह की दवाइयां खा के निकाल दिया, लेकिन मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। और फिर मैं अपने दोस्त के पास गया, उसका एक मेडिकल स्टोर है। उसने मुझे कहा कि तुम तुरंत एक नर्सिंग होम में जाओ। फरीदाबाद में एक नर्सिंग होम का नाम लिया उसने, और मैं उस नर्सिंग होम में गया। डॉक्टर शर्मा वहाँ पर थे, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने डॉक्टर शर्मा को कहा कि मेरे पेट में 7-8 दिनों से दर्द है, आप देखिए। डॉक्टर शर्मा ने मुझे एग्जामिन किया, और उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि आपके पेट में अपेंडिक्स है, और वो किसी भी समय फट सकता है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको घर जाने की परमिशन भी नहीं है, घर वालों को यहीं से फोन कर दो कि आपका ऑपरेशन हो रहा है। मैंने वहीं से घर वालों को फोन किया, और मुझे ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया गया। मेरा ऑपरेशन हुआ। इतना बड़ा साइज का अपेंडिक्स मेरे पेट से निकला, और डॉक्टर ने, मुझे अच्छे से याद है, मुझे एक जो प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, उसमें लाल रंग के पेन से लिख कर दिया, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 15 डेज, यानी 15 दिनों के लिए आपको कंप्लीट बेड पे रेस्ट करना है। दोस्तों, जैसे ही मेरे घर वालों ने वो 15 दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट देखा, मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। मेरे सारे दोस्तों को मैसेज डाल दिया गया कि आप प्लीज फोन मत करना, उसको डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। जो दोस्त मेरे रोज मिलने जुलने वाले थे, उनको भी मना कर दिया गया कि तुम घर पे ना आओ, डॉक्टर ने बात करने के लिए मना किया है। और दोस्तों, मैं 15 दिनों तक कंप्लीट बेड पे रेस्ट करता रहा। दोस्तों, लेकिन एक कमाल की चीज हुई,
और वो कमाल की चीज ये हुई कि जिन 15 दिनों में मैं कंप्लीट बेड पे था, 16वें दिन मेरा दोस्त मेरे घर आता है जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और एक चेक मेरे हाथ में रखता है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए, NEFT हो गया, या आजकल जैसे सिस्टम बहुत अच्छा है कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तुरंत। पहले चेक से पेमेंट हुआ करती थी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। और मेरे दोस्त ने मेरे हाथ में मेरे नाम का एक चेक दिया जिसका अमाउंट था 1,62,000 रुपए, 1,62,000 रुपीज। 15 दिन बेड पे कंप्लीट रेस्ट करने के बाद, घर पे सोते रहने के बाद मेरी इनकम थी 1,62,000 रुपए। और दोस्तों तब तक मैंने अपनी शॉप को छोड़ा नहीं था, मेरी कॉस्मेटिक्स एंड गिफ्ट शॉप थी, शॉप भी थी। जिन 15 दिनों में मैं अपनी शॉप पे बिल्कुल नहीं गया था, जो मेरे शॉप में एम्प्लॉय थे उन्होंने दुकान खोली थी, उन 15 दिनों में मेरी शॉप ने मुझे टोटल 10,000 रुपए की इनकम भी नहीं दी थी, जो शॉप मैं लगभग 14-15 सालों से चला रहा था। और जिस बिजनेस में मैं सिर्फ 3 महीने पहले आया था, उस बिजनेस ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट करते हुए 15 दिनों की इनकम दी थी 1,62,000 रुपए। दोस्तों, ये कुदरत ने दो जबरदस्त जो मुझे संकेत दिए थे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। पहला वो अंकल जी जिन्होंने कहा था कि अगर जिंदगी में कोई ऐसा काम मिले जिसमें फिजिकली तुम प्रेजेंट नहीं हो तो भी उसको करना जरूर, पहला संकेत वो था। और दूसरा संकेत वो था जब मैं 15 दिनों के कंप्लीट बेड रेस्ट पे था और मेरे दोस्त ने मुझे 1,62,000 रुपए का चेक दिया, क्योंकि उन 3 महीनों में मैं कुछ काम कर चुका था, थोड़ी सी टीम में बना चुका था और उस टीम ने काम किया। मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी गैर हाजिरी में उस टीम ने काम किया और मुझे 1,62,000 रुपए की इनकम आई। दोस्तों, वो दिन था जिस दिन मैंने ठान लिया था कि अब जिंदगी भर नेटवर्क मार्केटिंग को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे अच्छा दौर हो, बुरा दौर हो। दोस्तों, हर इंसान के बिजनेस में अच्छा दौर भी आता है, बुरा दौर भी आता है। मैंने कसम खा ली थी जितना मर्जी बुरे से बुरा दौर भी क्यों ना आ जाए मेरी जिंदगी में, मैं इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा जब तक भारत सरकार इस इंडस्ट्री को इल्लीगल करार नहीं कर देती, तब तक मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ूंगा नहीं। अगर भारत सरकार ने इंडस्ट्री बंद कर दी तो बात अलग है, लेकिन अब तो हम सब लकी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडस्ट्री को लीगलाइज किया है, इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बने हैं कि इस तरीके से आप काम करेंगे। तो दोस्तों, ये वो 2 घटनाएं थी जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर लेने में बहुत जबरदस्त मदद करी। अगर ये 2 घटनाएं मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता, फिर छोड़ देता, ज्वाइन करता, फिर छोड़ देता, और आज शायद मैं कुछ और। क्योंकि बुरे दिन मेरी जिंदगी में भी आए, फेलियर मेरी जिंदगी में भी आया, मुझे भी बहुत फाइट करना पड़ा। मैं लोगों से मिलता था, बिजनेस दिखाता था, लोग मना करते थे, नहीं यार मुझे नहीं करना, नहीं मुझे नहीं करना, नहीं मुझे नहीं करना। दिल मेरा भी टूटता था, डीमोटिवेशन मेरे अंदर भी आता था, मैं छोड़ सकता था। लेकिन जब भी मेरे अंदर डीमोटिवेशन आता था, मैं इन 2 घटनाओं को हमेशा याद रखता था। पहली वो ट्रेन की घटना और दूसरी 1,62,000 रुपए का चेक जब मैं कंप्लीट बेड पे था। ये 2 घटनाएं मुझे फुल टाइम एज ए करियर इस इंडस्ट्री को लेने के लिए काफी थी। दोस्तों, आज मैंने अपनी वो बात बताई जो कि मैंने बहुत बार शेयर भी किया, हालांकि इसका कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं जानता हूं कि ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर लेने में बहुत मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं। और दिल कर रहा है कि मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर को नहीं जानते, ताकत को नहीं जानते, वो लोग इस इंडस्ट्री की पावर को समझ पाएं और नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम एज ए करियर लेने का डिसीजन वो ले पाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।